नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी बिहार न्यूज। जलालपुर में ई किसान भवन में आज खरीफ महाभियान 2025 का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख अखिलेश्वर पासवान एवं बीडीसी धर्मेंद्र कुमार सिंह द्वारा किया गया। मंच का संचालन अनिल कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर आत्मा के निदेशक शमशेर आलम ने सभी किसानों को कृषि ऐप से जोड़ने पर विशेष बल दिए। इस अवसर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी कशिश राज सहित सभी कृषि सलाहकार उपस्थित थे। महोत्सव में पहुंचे सभी किसानों को नए टेक्नोलॉजी के बारे में प्रशिक्षण भी दिया गया। खरीफ महोत्सव जो मनाया जाता है, इससे हमारे किसानों को क्या फायदा होगा, विशेषकर क्या फायदा आपके कार्यालय द्वारा पहुंचाया जा रहा है? हम लोग शारदीय खरीफ कर्मशाला मनाने का मकसद ये है कि हम किसानों को जो भी प्रत्यक्षण दे रहे हैं, प्रत्यक्षण किट में कौन सा चीज़ कितना है, किसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो हम आप किसानों को बताते हैं। कौन सा टारगेट आ रहा है, कौन सा बीज आ रहा है, वो किसानों को हम बताते हैं। उसके बाद उसके क्लस्टर में, जैसा कि बताया जा रहा है, क्लस्टर में करने के लिए हम लोग करते हैं। समूह में एक ही जगह 10 किसान को 20 किसान को उगाएंगे, जिससे उनकी आमदनी बढ़े। मेन मकसद हम लोग का ये रहता है कि किसानों का आमदनी कैसे बढ़ाया जाए, उस बारे में हम सोचते हैं। इस बीच में किसानों को दिक्कत जो आ रहा है, हम लोग को CSC पर जाना पड़ता है। उसके लिए हम लोगों ने डेवलप किया बिहार कृषि ऐप, जिसको अगर किसान अपलोड कर लेते हैं, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद आपको किसी के पास फॉर्म भरने के लिए नहीं, ऑनलाइन करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। उसी पर आप अपना बीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कृषि यंत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कुछ उसमें फंक्शन है, आप देखिए। मैंने लोग कहते हैं केवल जो खरीफ महोत्सव मनाकर केवल खाना पूरी किया जाता है, विधिवत सभी किसानों को ऑलरेडी सूचना देकर एक महोत्सव नहीं मनाया जाता है। देखिए, ऐसा है ना कि हम लोग हेड क्वार्टर से अपने ATM, BTN, कृषि समन्वयक BO साहब के बजाते प्रोग्राम होने से 3-4 दिन पहले कम से कम लेटर देते हैं कि आप किसानों के बीच में बृहद पैमाने पर प्रचार प्रसार कराएं। लेकिन ये तो सीमित जगह में हो रहा है महोत्सव। जो खरीफ महोत्सव प्रत्येक किसानों को सूचना देकर बृहद रूप में मनाना चाहिए। इसके लिए आपके पास राशि भी आती है, किसानों को प्रशिक्षण की, माइक टेंट की राशि आती है, और किसानों को प्रशिक्षण में खाना खिलाने की भी राशि आती है। और इसको खाली खाना पूरी कर आपके कार्यालय द्वारा मेंटेन करके रख लिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप लोग आपको भी आप प्रेस वाले, हम आपको बजट भी दिखा सकते हैं, क्या बजट आता है, आप बाद में देख भी लीजिएगा। तो बजट के हिसाब से काम करना, कुछ कम बेसी होता है, और हर किसान को यहाँ बुलाया नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग जैसे ही ख़त्म होगा 2 जून से हर पंचायत में किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा। वहाँ पर उस एक गांव को फिक्स किया जाएगा, और वहाँ पर जो उस पंचायत के जो किसान हैं उनको इनवाइट करके हमारे कृषि के, उद्यान के, पशुपालन के और जो भी एलाइड विभाग है उनको बुलाते हैं। हम लोग बुलाने का प्रावधान है, और उससे किसानों को चौपाल की तरफ 10 बैठ के और बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, बृहद पैमाने पर प्रचार प्रसार करेंगे। हम लोग का टारगेट रहता है कि किसानों के बीच में सरकार की सारी योजनाएं ससमय जाए, और उसके लिए कुछ कमी रहती है उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत